नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवनं गोच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कषाय मार्गना का वर्णन कल से हमने प्रारंभ किया और कषाय मार्गना में कल जो विषय हमारा हुआ था कि कषाय किसे कहते हैं, तो वहां पर जैसे किसान खेती करता है वैसे ही यह जीव भी खेती कर रहा है। और कहां पर कर रहा है तो बताया कर्म रूपी क्षेत्र में। और उस कषाय के माध्यम से जो खेती हो रही है उसमें नाना प्रकार के सुख दुख रूप फल प्राप्त हो रहे हैं और वे फल संसार रूपी मर्यादा को बढ़ा रहे हैं, अर्थात पंच परावर्तन करा रहे हैं। तो उन सबका कारण क्या है, तो उन सबका कारण है कषाय। तो जीव क्रोधाधिक कषाय के माध्यम से कर्म क्षेत्र को करके अनेक प्रकार के सुख दुख रूप फल उत्पन्न करने योग्य कार्य करता है, जिससे उसका संसार अनादि अनंत बन रहा है और पंच परावर्तन रूप उसकी जो मर्यादा है वह मर्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए जो इंद्रिय सुख और शारीरिक मानसिक दुख रूप अनेक प्रकार का हमको कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है, उसका कारण है मात्र कषाय। जब कल इस गाथा का चिंतन कर रहा था तब मन में एक इतना अच्छा विचार आया, शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये चिंतन मन में आया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है। प्राप्त सम्यक दर्शन को बनाए रखना यह भी हमारा कर्तव्य है। और सम्यक दर्शन हमको है या नहीं है इसका निर्णय लेने वाले हम नहीं है। अच्छा, वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त है उसको बना के रखना है, अब हम उसका प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वह भी कार्य हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, जिसके माध्यम से हम हमारे जीव की मतलब हमारे आत्मा की जो अधोगति है उस अधोगति से उसको बचा सकते हैं। तब ये मन में आया कि जो कषाय मार्गना पढ़ रहे हैं, तो जो कषाय योग की मंदता है, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारे जीवन में हमारा होना चाहिए हमारे कषाय योग की मंदता। ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। देखो, हमने जब तत्वार सूत्र पढ़ा था तब उसमें ये बात पढ़ी थी कि जो बाल तप करते हैं और जो अन्य अकाम निर्जरा को अन्य मतावलंबी सहन करते हैं, ना तो उनका जैन मत है और ना ही वो जिनेन्द्र भगवान पे श्रद्धान कर रहे हैं और ना ही उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, फिर भी उनको स्वर्ग तो मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि स्वर्ग पे जाने का अधिकार मात्र जैनियों का ही है, नहीं। अन्य मतावलंबी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे?
तो उनके लिए उन्होंने उसका कारण बताया कषाय योग की मंदता। तो ये जो चिंतन आया तो उसके लिए फिर फल भी आगम में उसका मिल गया कि हाँ, कषाय योग की मंदता से अन्य मतावलंबी भी यदि स्वर्ग में जा रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक कर्तव्य है कि हम हमारे कषाय योग की मंदता बनाए रखें। मैंने माना क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको मंद करना इतना आसान कार्य नहीं है। कहना बहुत आसान है, कह दिया मैंने अभी, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते शायद छत से कोई पत्थर सर पे टपक जाए तो निश्चित रूप से गुस्सा आएगा। कहीं बाहर से आवाज आ जाए और डिस्टर्ब हो जाए तो भी मन में तकलीफ होगी, निश्चित रूप से होगी। मान लो किसी ने प्रश्न पूछा, देखो मतलब 99% नहीं, 200% प्रयास से रहता है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूं, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद भी कभी कभी हो सकता है मान उत्पन्न हो, कभी कभी हो सकता है माया उत्पन्न हो, कभी कभी मन में ऐसा भी चिंतन आ सकता है कि ये सब क्या रखा है, पैसे कमाओ, तो लोभ भी आ सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए पुरुषार्थ करके, क्रोध आया तो कितना क्रोध हो, मान हो तो कितना मान हो, माया है तो कितनी मा, और लोभ है तो कितना, उसका कहीं ना कहीं हमको एक सीमा में उसको लांघना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ उसके लिए ये जो सुख दुख रूपी फल उससे उत्पन्न हो रहे हैं, इस खेती को हमें प्रयास करके, पुरुषार्थ करके कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जब जाके हमारा अनंत पंच परावर्तन रूप जो संसार है, उस अनंत शब्द को वहां से नष्ट करने में, कि भाई आप परावर्तन है लेकिन अनंत नहीं है, उसका कहीं ना कहीं अंत होने वाला है, उस ओर हमारा कदम उठ जाएगा। इसलिए कषाय योग की मंदता जरूरी है। हम देखते हैं आजकल मंदिरों में बहुत अधिक कषाय हो रही है। तो मंदिरों में मतलब ये तो नहीं हम कर सकते कि मंदिर में कषाय नहीं करेंगे, मंदिर में इसकी उसकी बातें नहीं, जो जैसा कर रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार होता ये है कि हम पूजन कर रहे हैं, दूसरा अभिषेक कर रहा है, उसकी कोई गलती हो गई तो हमने उसको टोक दिया भयंकर गुस्से से, कोई जरूरत नहीं है, उसको करने दो। हाँ, होने के बाद उसको धीरे से हल्के से यदि हम बोले कि ये थोड़ा सा इसमें यदि और हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए, तो इस तरीके से वो भी समझेगा। और हमारे गुस्से के कारण हो सकता है हमारा तो जो कषाय है वो तो बढ़ ही गया, और उसका सुख दुख जो फल है वो भी बड़े बड़े मिलेंगे, फरस की तरह बड़े मिलेंगे, क्योंकि मंदिर में क्रोध किया है। लेकिन सामने वाला जो अभिषेक को आ रहा है, हो सकता है हमारे बात से उसने आना ही बंद कर दिया। इसलिए कषायों को मंद रखना बहुत जरूरी है। बहुत मंद 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 जितने हो सके। आता है क्रोध, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते, माया को कैसे कंट्रोल कर सकते, मान को कैसे कंट्रोल कर सकते, लोभ को कैसे कंट्रोल कर सकते, इसका चिंतन हमें आज से प्रारंभ करना चाहिए। सम्यक दर्शन यह केवली का विषय हो सकता है, लेकिन कषाय मंद है क्या नहीं, ये निश्चित रूप से हमारा विषय है। तो इसलिए अपने कषायों को मंद बना के हमको रखना है। इतना चिंतन हमको आज की कक्षा में बहुत अच्छे से अध्ययन करके समझना है। हाँ, विजया दीदी क्या पूछ रहे हैं, बोलिएगा दीदी। हाँ, सादर प्रणाम करती हूँ भाई साहब। जब कषाय का विषय चल रहा है तो मुझे एक श्लोक याद आया है स्वरूप बोलो संबोधन जी बोलो का। बोलो। बोल दे हम। बोलो बोलो। कषाय ही रंजितम चेतः तत्वं नैवावगाहते नीली रक्तेम्बरे रागो दूराधेयो ही कौकुमः। बहुत सुंदर श्लोक है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत अर्थ और बोलो। जी जी बिल्कुल, सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे राग द्वेष आदि कषायों से अगर हमारा आत्मा शुद्ध स्वरूप को गहन नहीं कर पाता है, उसके ऊपर विचार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि राग द्वेष से वो दूषित है। तो उसी प्रकार जैसे अगर नीले रंग का कपड़ा है, नीली रक्तेम्बरे, नीले रंग का कपड़ा है तो उस पर लाल रंग कैसे चढ़ेगा? बड़े मुश्किल से चढ़ेगा।
इसीलिए अपने जो राग द्वेष आदि से जो युक्त आत्मा है, उसके ऊपर भी इस तत्वों का कैसा रंग चढ़ेगा? तत्व ही नहीं समझ पाएगा, ऐसा अर्थ है। सादर प्रणाम करती हूँ भाई साहब, जी मुझे जी, कुछ बहुत आता बढ़िया। नहीं मैं है। समझ गया कि कुछ तो भी अच्छा आगम का विषय इनको याद आया, इसलिए मैंने अनम्यूट किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिएगा, मतलब कषायों को रंग का उदाहरण दिया ही है कि जैसे रंग उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, वैसे ही कषाय भी हमारे स्वभाव को विभाव में ले जाते हैं। इसलिए कषायों की जो मंदता है वो हमारे हाथ में। जय श्री दीदी, यही है कुछ या और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं भैया, यही है, हम इसको हिंदी में बोलना चाहते, पद्य में बोल दूं क्या बोलो बोलो जल्दी से। इसी को? द्वेष राग से मलिन हुआ मन, कैसे श्रुत अब गाहे करे। तना हुआ है सदाए मन से, कैसे तत्वाभ्यास करे। नीलांबर पर चढ़ा कभी क्या, रंग लालिमा कहो सखे। किस विधि फिर चढ़ जाए मन पर, विरागता का रंग सखे। ये जो दीदी ने संस्कृत में बोला था, हमने हिंदी में पद्य में बोल दिया भैया बहुत उसी बढ़िया। को। किसका किसका श्लोक है ये? ये स्वरूप संबोधन का है, 17 नंबर का आता है बहुत भैया बढ़िया, ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिएगा, तो इस तरह से ये कषायों का विषय आज लिया। तो इसके ये जो मंद कषाय करने के ऊपर हमारा बहुत अधिक प्रयास होना चाहिए। मतलब हमारे आत्मा को भी पता चलना चाहिए कि हम मंद कषाई है, और हमारे वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों को भी पता चलना चाहिए कि नहीं, वह मंद कषाई है। इससे निश्चित रूप से हमारे आत्मा की उन्नति जो है वो बढ़ेगी। आइए, कल दूसरी गाथा में हमने ये पढ़ा था, जो सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र रूपी, मतलब पहले सम्यक्त्व, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूपी परिणामी को जो कशे अर्थात घाते अर्थात नहीं होने दे, उसको कषाय कहते हैं। तो अनंतानुबंधी ये सम्यक्त्व को नहीं होने देती, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र को नहीं होने देती, सकल चारित्र जो है वो प्रत्याख्यानावरण नहीं होने देता, और यथाख्यात चारित्र को संज्वलन। इस प्रकार इनके चार भेद है। तो अनंतानुबंधी आदि चारों के क्रोध मान माया लोभ, इस तरह चार चार भेद होने से कषाय के उत्तर 16 भेद है। और इनको 9 9 कषाय को और जोड़ दे तो 25 भेद होते हैं। किंतु कषाय के उदय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद होते हैं, क्योंकि जितने लोग उतने उनकी उदय, तो उदय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद उसके होते हैं। तो इस तरह से इन कषायों के भेदों को भी कल हमने समझ लिया था। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन की व्याख्या भी हमने देखी थी, और कौन क्या करता है ये बात समझकर इस बात का निर्णय लिया था कि एक समय में क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों में से किसी एक कषाय का ही उदय रहेगा। अब जिसका उदय चल रहा है, तो उस समय जीव का जो गुण स्थान है उससे संबंधित कषाय होगी। मान लो क्रोध का उदय आया तो अनंत अनुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये मिथ्यात्व के उदय रहेगा। यदि वो सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी को छोड़ के अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय होगा। देश घाती है तो उसका प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय होगा। और यदि वह सर्वघाती, मतलब उसने जो क्या बोलते हैं, सकल संयम को यदि उसने धारण कर लिया है, देश संयमी न होकर सकल संयमी है, तो उसके मात्र संजोलन का ही उदय वहां पर होगा। इस तरह से क्रह को क्रोध मान माया लोभ उन चारों में से एक का एक समय में उदय होता है। तो एक समय में गुणस्थान अनुसार सभी कषाय का बंध एक साथ होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के 16 कषायों का बंध प्रति समय होता है। इस तरह से यहां तक हमने पढ़ा था। अगली गाथा देखिए। अब हमें वह जो कषाय है, वह कषाय के भेद किस तरह से है, मतलब जैसे हमने शीला, पृथ्वी, धूलि और जल, ये बार बार हम उसके चार स्थान गिनते हैं। तो ऐसे स्थानों के माध्यम से हमें उन कषायों को समझाया जा रहा है। 284 नंबर की गाथा देखिए, आपके समक्ष है। आज हमें ये पढ़नी है। अब यहाँ पर जो
जीव है, उन जीवों के उदय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद उसके किए हैं। तो कषायों को कारणभूत चारित्र मोह और उसकी प्रकृतियों का भेद असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है। अब असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन उन कषायों में हीनादिकता किस कारण से है, कैसी है, उसके लिए इस गाथा का जो है आचार्य महाराज ने प्रसंग दिया है। देखिएगा, सील पुड विभेद धूली, सील पुड विभेद धूली, जलराई समानव हवे को, जलराई समानव हवे को, नारय तिर्य नरामर, नारय तिर्य नरामर, गई सुपाययो कमसो, गई सुपाययो कमसो। क्या कह रहे देखो, यह जो कषाय का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, वह कषाय, उसमें पहली कषाय है क्रोध कषाय। अब उस क्रोध कषाय को किस तरह से जीव करता है और कैसी वो मंद और तीव्रता के भेद में बट जाती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सील, पुढ़वी, धूली और जल, ऐसे उनके भेद किए। तो भेद शब्द सबके साथ लगाना है। सील भेद, पुढ़वी भेद, धूली भेद और जल भेद। सॉरी, सील भेद, पुढ़वी भेद, और राई में रेखा शब्द है तो वो धूली रेखा और जल रेखा। समान हो, समान, हवे मतलब होता है, कोहु मतलब क्रोध। तो बताया शीला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल की रेखा के समान क्रोध कषाय होता है। और वह क्रोध क्रम से नारय, तिर्य, नर और अमर मतलब देव, गईसु गतियों में, उपायो उत्पादन कराने वाली होती है। क्या कह रहे देखो, क्रोध का आना बुरा नहीं है, क्योंकि उसको हमने बांधा है, लेकिन आया हुआ क्रोध हमें किस तरह से बाहर निकालना है, यह बुरा है। क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध को कैसे हमें बाहर निकालना है, यह हमें समझना है। ग्लास गिर गया खुद से और ग्लास गिर गया नौकर से, ग्लास फूटा दोनों जगह, क्रोध आया दोनों जगह, लेकिन खुद से जहां फूटा वहां पे समझाना अलग है, और नौकर से जहां फूटा वहां क्रोध का प्रसंग अलग है। बच्चा खेलते खेलते गिर गया, किसी ने उसको नहीं देखा, उठ के खेलने लग जाएगा, लेकिन किसी ने देखा तो वह रोने लग जाएगा। ये दोनों में अंतर है। ऐसे ही क्रोध जो आ रहा है वो किस तरह से आए, तो बताया शीला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा। तो पहला है शीला भेद। जिस प्रकार शीला जो पाषाण का भेद खंड होना, वह बहुत घना लंबा काल होने तक मिटता नहीं है, उस प्रकार बहुत घना काल जो क्षमा को हमसे मिलन नहीं होने देता, मिलने ही नहीं देता है, वह जो उत्कृष्ट शक्ति रूप क्रोध है, जीव को नरक गति में ले जाता है। देखना, अब यहाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन चारों भेद नहीं कर रहे, याद रखना। ऐसा मत समझना कि पहला जो शीला भेद है वो अनंतानुबंधी है, दूसरा अप्रत्याख्यान है, तीसरा प्रत्याख्यान है और चौथा संजुलन है, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी के ही ये चार भेद है, यूं समझो।
ये भेद अनंतानुबंधी के ही है। मान लो हम मिथ्या दृष्टि है तो हमारा जो क्रोध है ऐसा है, या हम सम्यक दृष्टि है तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन तीनों भी इस तरह से होंगे हमारे। इसलिए कैसा क्रोध करना है यहाँ पे हमें समझना है। तो जिस प्रकार शिला जो पाषाण का भेद खंड होना है वह बहुत समय तक रहता है, जैसे कुएं में रस्सी से निशान पड़ गए, अब वो कहाँ रहेंगे, बहुत समय तक रहेंगे, वो जल्दी मिटेंगे नहीं। ऐसे ही जो क्रोध हमारे अंदर आया उसकी शक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह उत्कृष्ट शक्ति रूप क्रोध, वह उदय उस समय जो आया, और उस समय यदि हमें आयु का बंध हो गया तो हमारी आयु नरकायु होगी, और गति तो उस समय नरक गति नियम से बंधेगी। गति देखो, चारों गतियों का बंध प्रति समय चलता है, आयु एक ही होगी, तो ऐसा क्रोध तो नरक गति को ही बांधेगा। दूसरा दिया है इन्होंने पृथ्वी भेद। तो जिस प्रकार पृथ्वी का भेद खंड होना, वह जो है वह बहुत काल जाने तक मिटता नहीं है, उस प्रकार जो क्रोध क्षमा से जल्दी मिलने नहीं दे, ऊपर का उत्कृष्ट कहा, ये इसको अनुत्कृष्ट हम कहेंगे, अनुत्कृष्ट शक्ति से युक्त। भाई उत्कृष्ट तो नहीं है लेकिन उत्कृष्ट से थोड़ा कमतर ही है, और इससे ऊपर कुछ हो सकता है तो उत्कृष्ट ही है। तो ऐसा मतलब पृथ्वी पर कोई लाइन खींचना, कोई पंक्ति खींचना, कोई रेखा खींचना, तो अनुत्कृष्ट शक्ति से युक्त क्रोध वह जीव को तिर्यंच गति में ले जाता है। फिर तीसरा उदाहरण दिया, जिस प्रकार धूली में खींची हुई रेखा, पहले तो मजबूत पृथ्वी पर रेखा खींची थी, अब जो धूली है तो धूली में खींची हुई रेखा, धूली में रेखा खींचेंगे तो वह थोड़े काल के बिना तो मिटेगी नहीं, थोड़ी देर तो रहेगी, क्योंकि धूली में खींची हुई रेखा है। जब तक हवा नहीं आएगी और बाकी धूल उड़ के इस पर नहीं आएगी तो उतने समय तक तो वो रहेगी। उसी प्रकार थोड़े काल तक जो क्षमा से हमारा मिलन नहीं होने देता है वह क्रोध, अब अंतिम जो है वो जघन्य है, इसलिए इसको कहेंगे अजघन्य शक्ति से युक्त जो क्रोध है, वह क्रोध मनुष्य गति में ले जाता है। और अनुत्कृष्ट जो क्रोध है इसके पहले वाला वह तिर्यंच गति में ले जाता है, और उत्कृष्ट जो क्रोध है वो नरक गति में ले जाता है। अंतिम पंक्ति बताई जल की रेखा। तो जिस प्रकार जल में खींची हुई रेखा बहुत थोड़ा काल जाने के बाद मिलती नहीं है, मिटती नहीं है, उस प्रकार बहुत थोड़ा काल तक जो क्षमा से आत्मा का मिलन नहीं होने देती है, उसको हम कहेंगे जघन्य शक्ति से युक्त। वह जो क्रोध है वह क्रोध जीव को देव गति में ले जाता है। तो जल की रेखा वो ज्यादा देर नहीं रहती है, खींचा हमने मान लो तो जहां तक खींच रही वहां बनेगी, पीछे की मिटती जाएगी। इतना मंद यदि हमारा उदय है तो हम देव गति बांध रहे हैं, अन्यथा हमारी गति क्या हो सकती है हमें खुद ही चिंतन करना है। तो उत्कृष्ट से लेकर जो जीव जघन्य तक आया, तो ऐसे शक्ति युक्त क्रोध का जो परिणाम वह कर रहा है, उस परिणति को भोगने वाला जीव उस समय उस संबंधी नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में उत्पन्न कराने वाली गति तो बांध ही रहा है। उस समय यदि अपकर्ष काल चल रहा है तो आयु भी बांधेगा, अनुपूर्व भी उसी समय वह बांध लेगा। इसलिए हमें हमारे कषायों का उदय मंद रखना होगा। अब हमें मालूम थोड़ी है कि अपकर्ष काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको तो हमें समझ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रति समय, जैसे एक शिष्य को गुरु ने कहा कि तुम्हारा मरण एक दिन होगा, कब, 7 दिन में एक दिन, 7 सप्ताह में तो एक दिन होना ही होना है। ऐसे ही कब अपकर्ष काल मालूम नहीं है, इसलिए तो हमें सबके साथ यह जो बात है वह बात समझनी है। अब यहाँ पर एक जो शब्द आया है, देखो गाथा में, राई, राई मतलब रेखा। तो रेखा जो है, यह रेखा मतलब लाइन है, खींचना, पंक्ति नहीं है।
है ना, उसकी पंक्ति नहीं बनी है, वो तो एक लाइन है। तो वो राई शब्द जो है वो पंक्ति के लिए ही इसमें प्रयोग हुआ है। इस तरह से इस गाथा के माध्यम से हमने यह समझा कि शिला भेद जो है, तो पाषाण के खंड होने पर बहुत घना काल बीते बिना मिलता नहीं, तो क्रोध होने पर बहुत घना काल बीते बिना क्षमा रूप मिलने को प्राप्त नहीं होता ऐसा क्रोध। पृथ्वी भेद, जैसे पृथ्वी के खंड होने पर बहुत काल बीते बिना मिलती नहीं है, वैसे ही क्रोध होने पर बहुत काल बीते बिना क्षमा रूप मिलन को प्राप्त नहीं होती ऐसा क्रोध। उसी तरह से धूली रेखा, जैसे धूली में की गई रेखा थोड़ा काल बीतने बिना मिलती नहीं है, ऐसे ही क्रोध होने पर थोड़ा काल गए बिना क्षमा रूप मिलन को प्राप्त नहीं होता ऐसा क्रोध। और जैसे जल में की गई रेखा बहुत अल्प काल बीते बिना मिलती नहीं, वैसे ही क्रोध होने पर बहुत थोड़ा काल बीते बिना क्षमा रूप मिलन को प्राप्त नहीं होता ऐसा क्रोध। तो ऐसा क्रोध होने पर उस क्रोध संबंधी गति, शरीर आदि को जीव बांधता है, मतलब जीव प्राप्त करता है। हमें प्रति समय कषायों की मंदता रखने का प्रयास करना है, प्रति समय। देखो, संपूर्ण कपड़े छूटने के बाद भी इसको प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रयास शुरुआत से हो तो कषायों की मंदता हो सकती है, अन्यथा नहीं। गणेश प्रसाद जी वर्णी भिंडी के विषय में एक दिन बता रहे थे, और उनको किसी ने प्रश्न किया, भिंडी का वर्णन आया है और भिंडी इस तरह से नहीं खानी चाहिए ये कह रहे हैं, और आप तो ग्रहण करते हैं। उस समय उन्होंने कहा, भैया हमें भात है सो हम खात है। क्या कहा उन्होंने? हमें भात है सो हम खात है। माना भिंडी में दोष है, लेकिन हमको भाती है, हमको अच्छी लगती है, इसलिए हम खाते हैं। परंतु फिर भी उस भिंडी को देख करके ग्रहण करते। ऐसा नहीं है कि भिंडी अभक्ष्य है। अभक्ष्य होता तो वो वर्ण जो उसको छूते भी नहीं। अभक्ष्य नहीं है, भक्ष्य ही है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रख के, जैसे उसको ऊपर से फोड़ के पहले यदि दो भागों में ऐसे हम हाथ से यदि चक्कू से उसके दो भाग करेंगे, तो अंदर यदि उसकी आली है तो ऐसी दो टुकड़े में बढ़ जाएगी। तो हाथ से उसको ऐसा दो भागों में बांटा, देखा अंदर जीव नहीं है, बाद में यदि उसको हमने टुकड़े किए तो दोष नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर दोष की कैटेगरी में आएगा। यदि चक्कू से भी भेद किए तो फिर अंदर जीव यदि है तो दो टुकड़े में बटेगा कि नहीं बटेगा। इसलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखें। लेकिन देखना, इतने बड़े मंच पर उन्होंने अपने कषायों को मंद बनाए रखा। गुस्सा नहीं किया कि बैठ जाओ, क्या पूछ रहे हो, ऐसा कैसे, यहाँ पूछने की जगह है क्या? नहीं, हमें भात है सो हम खाते हैं। तो इतनी कषायों की मंदता हमारी होनी ही चाहिए। बहुत बार प्रसंग आएंगे और बहुत सारे प्रसंग आएंगे, लेकिन वे प्रसंग हमारी परीक्षा कर रहे हैं। उस परीक्षा में हमको पास होना है। खासकर बार बार निवेदन कर रहा हूं, मंदिर में बहुत बार देखा ऐसा जाता है कि दो महिलाएं मिली तो किसी ना किसी की बुराई लेके बैठती है, दो पुरुष मिले तो किसी ना किसी मान में लड़ बैठते हैं। तो ये सब कार्य नहीं, वेदी में भगवान के सामने भी ये सब क्रियाएं हो रही है, तो थोड़ा सा ये चिंतन का विषय है। क्योंकि वहां निधत्ति निकाचित कर्म यदि नष्ट होते हैं, तो निधत्ति निकाचित कर्म वहां बंधते भी हैं। इस बात का भी ध्यान, इस बात का भी भान हमको होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए अगली गाथा 285 नंबर की आपके स्क्रीन पर है। सेलिठिकठवेते सेलिठिकठवेते नियभेयेन हुहरन्तवो मानो नियभेयेन नुहरन्तवो मानो
नारयतिरयनरामर नारयतिरयनरामर गई सुपाययो कमसो गई सुपाययो कमसो। देखिएगा, तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि में बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्ययुषः अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च माया तैरोग्यो नस्य। और फिर जो भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य के पहले देवगति के जो कारण बताए हैं सम्यक्त्वम च वैमानिकों का, और जो बाल तप आदि जो बताए हैं सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप, ये सब दैव गति के जो कारण बताए हैं, ये उस आयु के लिए यदि इसकी मर्यादा अधिक है तो वो तो बांध ही बांधेंगे, लेकिन क्रोध कषाय भी नरक गति को ले जाता है, ये वर्णन हमें बता रहे हैं। माया कषाय भी नरक गति को लेते जाता है, ये हमको बता रहे हैं। मान कषाय भी हमको नरक ले जा सकता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों का भी गौर करना है हमको। मतलब राजा श्रेणिक जी हो चाहे फिर श्री कृष्ण जी हो, अब माया करने से ही नरक गए हो ऐसा तो कहीं नहीं है माया तो उन्होंने दिखाई, बहुत सारी माया दिखाई श्री कृष्ण जी ने, लेकिन हो सकता है क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उनका अति उत्कृष्ट बंद रहा हो, और उस कारण से वो उस पर्याय को प्राप्त किए हो, कह नहीं सकते हैं। इसलिए यूं ना समझना कि मैं मायाचारी नहीं कर रहा हूं तो तिर्यंच गति का नहीं बांध सकता, या मैं बहुत परिग्रह नहीं रख रहा हूं तो मैं तिर्यंच गति को नहीं बांध सकता। नहीं, परिग्रह का बहुत ज्यादा होना अलग बात है, और क्रोध मान माया लोभ का अधिक उत्कृष्ट बंध करना ये अलग बात है। अब इन भेदों को समझ के हमें मंद मंद कैसे करना, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सेल, अट्ठी, कट्ट और वेद। सेल मतलब शैल, अट्ठी मतलब अस्थि, कट्ट मतलब काष्ठ, और वेत मतलब वेत। इसके समान निय भेन अपने अपने भेद के अनुसार अनुहरण मानः, अपने अपने भेदों से जो अनुहरण मतलब किया जा रहा है, मान उत्पन्न किया जा रहा है मान, वह मान क्रम से नारय नरक तिर्य तिर्यंच नर मनुष्य और अमर देव गईसु गतियों में उपायो उत्पन्न कराता है क्रमशः। तो जैसे ऊपर वर्णन पढ़ा ठीक वैसे ही वर्णन मान कषाय का यहाँ पर भी दे रहे हैं। तो जिस प्रकार शैल जो पाषाण वह बहुत घने काल बिना नमाने के योग्य नहीं बनता है, जो पाषाण को हम नमा नहीं सकते हैं, ऐसे ही बहुत काल तक जो विनय को प्राप्त नहीं हो सकता है, बहुत काल तक जो नमन को प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा जो उत्कृष्ट शक्ति से युक्त है वह मान कहाँ ले जाता है, क्रम से सर्वप्रथम दिया नारय नरक गति में ले जाता है। दूसरा उदाहरण दिया पत्थर से थोड़ा कम मजबूत अस्थि अर्थात हड्डी। तो जिस प्रकार से अस्थि जो है वह थोड़ा ज्यादा काल लेती है, ठीक है ना, मतलब ऊपर पत्थर से थोड़ा कम है लेकिन काल तो ज्यादा लेगी, उसी प्रकार जो बहुत काल तक विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होगा, वह अनुत्कृष्ट शक्ति से युक्त मान जो है वह जीव को तिर्यंच गति में ले जाता है। अब पत्थर दिया, हड्डी दी, तीसरा उदाहरण दिया काष्ठ अर्थात सूखी लकड़ी।
काष्ठा अर्थात सूखी लकड़ी, तो जो थोड़े काल बिना नमाने के योग्य नहीं होता है, अर्थात जो थोड़े काल तक विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अजघन्य शक्ति से युक्त जो मान है, वह जीव को मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होने देता है। और जिस प्रकार वेद की लकड़ी बहुत थोड़े वेद, ठीक है ना, बांस, बांस, तो बांस की लकड़ी बहुत थोड़े काल बिना नमाने योग्य नहीं होती, उस प्रकार बहुत थोड़े काल बिना जो विनय रूप नमन को प्राप्त न हो, ऐसा जघन्य शक्ति से युक्त मान वह देव गति में उत्पन्न कराता है। इस प्रकार से जो ये यहाँ पर अलग अलग उस जो मान है, उस मान के भेद किए हैं, यह भेद उपमा उपमेय है। ऐसे ऐसे स्थानों पर हमको ले जाता है, तो हमारा मान कितना हो, शैल अस्थि के समान हो या फिर उससे कमजोर, जो बांस है या काष्ठ है उसके हो, कैसा हो यह हमें सोचना है। तो शैल अर्थात पाषाण बहुत घना काल बिना नमाने योग्य नहीं होता, और वैसे बहुत घने काल बिना जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मान। अस्थि जैसे अस्थि अर्थात हड्डी घना काल बिना नमाने योग्य नहीं होती, वैसे ही घना काल बिना जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मान। काष्ठ जैसे काष्ठ की लकड़ी थोड़े काल बिना नमाने के योग्य नहीं होती, ऐसे ही थोड़े काल बिना जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मान। बेत जैसे बेत की लकड़ी बहुत थोड़े काल बिना नमाने के योग्य नहीं होती, वैसे ही बहुत थोड़े काल बिना जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मान। ऐसा मान होने पर उस मान संबंधी गति शरीर आदि को यह जीव बांधता है, उस गति में हमको ले जाता है। यह बात हमको याद रखनी है। आईफोन लिखा है, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? आईफोन 844269। भैया जी, जब बहुत क्रोध आता है या अपन किसी को अपनी बात को रखना रहता, तब तो कसाई में ही बोलता है ना व्यक्ति। बिल्कुल, जब भयंकर क्रोध आए और उस समय यदि हमें किसी से झगड़े करने का मन कर रहा है, तो आगम में लिखा है थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए, समय को टलने दीजिए। तो ये समय का यदि टल गया तो काम हो सकता है, नहीं तो द्विपायन मुनि का जो क्रोध था, संज्वलन क्रोध था। बताओ ना, अनंतानुबंधी ना अप्रत्याख्यान ना प्रत्याख्यान, संज्वलन क्रोध। लेकिन जैसे ही आया तुरंत निर्णय ले लिया, तो सारी द्वारका नगरी को जलाकर राख कर दिया। थोड़ा यदि वो चिंतन कर दिया, थोड़ा वक्त वहां पे निकल जाता, तो बहुत कुछ हो सकता था। इसलिए क्रोध का उदय आना बुरी बात नहीं है, भयंकर क्रोध आ रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करके उस क्रोध को दबा दिया, शमन कर दिया कि अब मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर से भले ही बोलूंगा। अब थोड़ा सा देखो, ये काम कठिन है, मैं भी कह रहा हूं, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा हो ही ये जरूरी नहीं है, होना चाहिए ये निश्चित बात है। तब तक हम कल्याण नहीं करके ले सकते, लेकिन करना तो चाहिए, ये बड़ा आद्य कर्तव्य है हमारा। जितना प्रयास है प्रतिदिन इसका प्रयास जारी है कि नहीं, इसको मंद करे मंद करे मंद करे। 99% ने 100% प्रयास सही में हमारा भी जारी है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कब क्रोध का उदय आए और हमारा नुकसान हो जाए। जब द्विपायन मुनि का ऐसा हुआ है, तो हम बहुत सामान्य जीव है। समझ रहे हैं दीदी? हाँ भैया जी। तो इसको उस समय के लिए टालना, या उस समय पानी पीना, या उस समय स्थान परिवर्तन कर देना, वहां से चले जाना, मौन धारण कर लेना, ये सब जो बातें हैं, ये बातें आगम में कही तो है। अब अनुसरण उसमें से हम किसका ले और क्या करें, ये बहुत जरूरी है। तो खुद पे कंट्रोल हो तो ये सब बातें होती है। देखो, हमारे जैन धर्म में इसीलिए इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात कही है। तो ये संयम यदि आएगा, तो मतलब संयम का मतलब सिर्फ नियम लेना नहीं है, संयम का मतलब कषायों को मंद करना भी है। मतलब हमने अपने इंद्रियों के संयम के पहले ही कषायों पर संयम प्राप्त कर ली है, तो आगे बढ़ने में बड़ी आसानी जाएगी।
भैया जी, जब अपोजिट बात होती है तब कैसे संयम धारण करेंगे उसमें? नहीं बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो प्रसंग आप सामने क्या आएगा आप कहना, मैं यहाँ बैठे बैठे कह तो दूं बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी भी बातें, लेकिन जब अनुसरण बात करने की बात आए तो मैं ही कर पाऊंगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए हमें अपना प्रयास जितना हो सके, जैसे इन्होंने दिया असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के उदय स्थान है, ऐसे ही असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, मैं तो ये कहूंगा अनंत उसको दमन करने के, उसको शमन करने के और उसको रोकने के स्थान है। बस हमारी बुद्धि उस समय चले कि हमें इसको कैसा रोकना है। बस हम आगम की भी उस वहां पे हम अपेक्षा नहीं रखे कि आगम में इसको कैसा बोला है, हमें तो पुरुषार्थ खुद करना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने किया कि तीर लग गया और उसको बोल दिया कि तू यहां से जितना दूर हो सके भाग जा, मेरा कुछ नहीं, लेकिन बलभद्र जो है बहुत क्रोधी है। अगर कोई और होता तो उसको वहीं पकड़ के रखता, मारा है ना तो अब इसका फल भी भुगत के जा, अभी आ रहा होगा वो बलभद्र, ज्यादा दूर नहीं है, आवाज भी लगा देते हम तो। अब उन्होंने उस समय कैसे खुद को कंट्रोल किया और कैसे उस वह बात उनके कल्याण में कारण बन गई, वो वही जाने। इसलिए ये बातें जो है मतलब कहने की अपेक्षा करने में ज्यादा अच्छी है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। समझ रहे दीदी? मैं बताने के लिए 10 बातें और बता दूं कि भाई ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा भैया, करना, बहुत ऐसा हो अच्छा जाएगा। विषय निकला ये। मैंने नहीं भी बहुत पहली ही बार। बढ़िया, मतलब मैं जब कषायों का चिंतन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा ये जो विषय आया मतलब अभी तक के हमारे गोमटसार जीवकान का सबसे बढ़िया विषय, क्योंकि ये यदि मंद हो गए ना तो हमें आगम बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो अपनी गति सुधार ली। हम्म। बहुत ही बढ़िया चिंतन है, लेकिन अब इसको देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम क्षमा धर्म जब जब सुनते हैं ना तो वहां पे बहुत सारी बातें बताई जाती है क्रोध को जीतने की, कि विलंब से जवाब दे, मुंह में पानी ले ले, उस जगह का स्थान परिवर्तन कर ले, उस जगह को छोड़ के चले जाए, मौन धारण कर ले, परिस्थिति का सही सही विश्लेषण कर ले, ऐसी बहुत सारी बातें वहां पे बताई जाती है। लेकिन ये सब बातों की बजाय हम क्या पुरुषार्थ लगाकर अपने आप को कंट्रोल करते, बहुत बड़ी विजय वो है। इसलिए हमें अपना दिमाग लगाना है, मतलब सबसे पहले हमें अपना ये नियम बनाना है, क्रोध आएगा मना नहीं है, लेकिन उसको जीतने का प्रयास मैं करूंगा। ये अपने आपने यदि ठान लिया ना तो नियम से क्रोध नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। और इसका प्रयास मतलब मैं बहुत दिनों से स्वयं पर कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए क्रोध। क्योंकि बचपन में ऐसा कहा जाता था कि मैं बहुत चिड़चिड़ा था, ऐसा सब घर पे कहते हैं, तो छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता था मुझे। तो वो जब बातें समझी और गुरुजी के सानिध्य में जब आया और देखा कि कितनी भी भयंकर परिस्थिति आए, हमारे गुरुजी मतलब पंडित जी रतनलाल जी बेनाला साहब, वो इतने शांति से जवाब देते थे। एकाध कोई बच्चा भयंकर शैतानी भी कर रहा है और उसको उनके सामने खड़ा रखे तो तब भी गुरुजी गुस्सा नहीं करते थे, क्यों? गलत बात, इतना ही कहे तो सामने वाला शांत हो जाता था। तो वो जो उनकी जो तकनीक थी उसको अनुसरण करने का प्रयास मात्र कर रहे, अब वो अपने अपने पुरुषार्थ से हम सबको करना है। ठीक है दीदी? हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी। शांता जी जैन बोलिए जल्दी जल्दी से। शांता जी जैन। सुलेखा जी बोलिए। बोलो। हेलो, जय जैन देव की भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलिए, बोलिएगा। हाँ, भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ कि वो उस पे व्हाट्सएप पे तो ये आया है कि इस साल में मतलब 70 नंबर की जीवकांड और 20 नंबर की सिद्धांत प्रवेश का और 10 नंबर की पद्म पुराण, उसमें सुधा सागर भाग का नाम नहीं आया, तो फिर उसे पढ़े कि नहीं हम्म। पढ़े उसे? हाँ तो पहले वो प्रिंट आया था, उस प्रिंट के कारण ही बहुत कंफ्यूजन हो गया था। तो शुरुआत में मैंने भी कक्षा में ये बिल्कुल ऐसा बोल दिया था कि नहीं, ये 20 मार्क की सिद्धांत प्रवेशिका आएगी और जो है तो 10 मार्क का ये पद्म पुराण आएगा, ऐसा मैंने भी बोल दिया था। लेकिन बाद में और ये विषय हो गया, इस पर बहुत समझो बहस भी हो गई और हमने कक्षा में सबने निर्णय ले भी लिया है कि 70 मार्क का गोमटसार जीवकांड और 10-10 मार्क के बाकी के तीनों जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पद्म पुराण और सुधा सागर जिनवानी, अब यही विषय फाइनल रखना दीदी। ये फाइनल हो गए अब? हाँ। भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ, हम रोज सुनते हैं क्लास लेते हैं, हमको याद तो होता ही नहीं है।
देखो अब जितना हो सके, जितना हमारा समझो क्षयोक्षम है, उस क्षयोक्षम को बढ़ाने का प्रयास करना है। नहीं है तो समझना है, प्रश्न देख के कुछ ना कुछ तो याद आएगा, जितना आएगा उतना लिखना है। ठीक है ना? स्वाध्याय करते हैं रोज किताब में से और आपका कोई भी बात नहीं, सुनते हैं। देखो सब कुछ सबके याद रहे ऐसा कोई जरूर नहीं, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। लेकिन हम फिर भी यदि प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये जो है सुक्ति हम सार्थक करके भी बता सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, सुलेखा दीदी जी बोलिए। सुलेखा जी। पर्वजी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी हमें आपकी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग चाहिए। जो ग्रुप पर है उसमें सारी क्लासेज नहीं है, 1 जनवरी तक की क्लासेज ही है। ठीक है, मैं सांगानेर बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ। अपना एक्चुअली क्या है, क्लास में यहाँ ले रहा हूँ जालना महाराष्ट्र से, और ये लिंक है सांगानेर से। तो सांगानेर में जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वहां से वो अपलोड कर दी जा रही है। तो आपने लिंक पे चेक किए कि ऐप पे चेक किए? लिंक पर चेक किए भैया जी। ठीक है ना, एक जो बार हम ग्रुप में बात जो कर लिंक लेते दिए हैं। हुए हैं उस पर चेक किए। एक सेकंड, एक सेकंड, तुरंत आपके सामने फोन लगाता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। नीलम दीदी जी आप बोलिए जब तक। भैया जी जय ठीक है। जिनेन्द्र। हाँ शुभम मैं भाई, ये देखो मैं क्लास पर अभी ऑनलाइन हूँ, तो सबका बोलना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो पूरी डली नहीं है। चल गई भाई साहब, मैं तो सारी अपलोड हो रही। तो अभी तक कहाँ तक अपलोड हुई है समझो, पीछे 2-3 दिनों पहले। एक मिनट भाई साहब, आप लाइन पे ही रहना। हाँ हाँ। ये कल की क्लास है भाई साहब, 51 नंबर का एपिसोड है आपके, 19 तारीख का। अच्छा, तो 19 तारीख तक हो गई है समझो। है ना, 19 तो है। हाँ देखो दीदी, आप बोल रहे 1 जनवरी के बाद की नहीं है। अब ये शुभम भाई जो है ना, ये अपलोड ही करते हैं, तो 19 तारीख तक अपलोड हो चुकी है उस लिंक पर। हाँ, हम्म। भैया ठीक है जी दीदी, लिंक आप पर एक बार देख रही लेना। है। हमने तो कल ही चेक की थी, लिंक नहीं आ लिंक रही है पर लिंक। है, सब कुछ है। 18 साड़ी है। हाँ हाँ, ठीक है ना दीदी, सुन लिया आपने? जी जी भैया जी, पर हमने कल चेक की थी, नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, एक बार आप देख हमने लेना अकेले नहीं, उसको और थोड़ा लोगों सा। ने भी चेक की है। हाँ, स्क्रॉल करके देख लेना, होगी कहीं ना कहीं। अभी भैया बोल रहे हैं तो 100% है, ये एक्सपर्ट है। सांगानेर के शुभम भैया जो है एक्सपर्ट है इन सब चीजों को, वही देख रहे हैं। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ नीलम दीदी आप बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी वो पीडीएफ जो आप भेज रहे थे तो उसमें योग मार्गणा का नहीं आया है। योग मार्गना तो सबसे पहले भेजा मैंने, बाकी बाद में भेजा। नहीं भैया जी, अभी जो इसके पहले वाली था ना वो मार्गणा का नहीं आया है, योग मार्गणा हाँ, का वेद कौन सा था? मार्गना का नहीं आया, बोलो वेद। नहीं योग का भैया जी मेरे को दिखा नहीं, हो सकता आपने भेजा हो। नहीं, और योग मुझे का भेजा है, वेद प्ररूपना नहीं भेजा है मैंने, क्योंकि वेद प्ररूपना में कल का जो करेक्शन था ना वो करेक्शन रह गया है। तो अभी कल भी वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल भी 10th का पेपर है, इधर महाराष्ट्र के बोर्ड के पेपर शुरू हुए हैं। तो उसको मैं मतलब परसों, कल क्या है, कल कल शुक्रवार, हाँ फ्राइडे। शनिवार को मैं भेजूंगा। जी। ठीक है ना और दीदी? भैया जी, भैया जी इससे 247 नंबर की गाथा है जिसमें हम्म। लिखा है कि इन शरीरों में सभय प्रपद और वर्गणाओं की अवगाहना का प्रमाण सामान्य से घनांगुल के असंख्यात विभाग है। और हाँ इसी का भावार्थ में भैया जी दिया है कि आहार से तेजस और तेजस से कार्मण वर्गणा कार्मण शरीर के समय प्रपद और उनकी वर्गणाओं की अवगाहना सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग से गुणित रूप में उत्तरोत्तर छोटी छोटी होती है। तो एक बार ये सामान्य से घनांगुल दिया है और यहाँ सूचांगुल के असंख्यात विभाग दिया है। देखो, घनांगुल और सूचांगुल का असंख्यातवा भाग, ये जो है ना, ये विषय लगभग, अभी देखो ये आपके सामने मैं चार्ट खोल रहा हूँ, ये चार्ट जो आपको मैं भेजूंगा, ये देखिए, एक मिनट।
दीदी इसमें तो आया है ये। हाँ ये देखो, ये एक सूच्यांगुल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक प्रतरांगुल, और एक सूच्यांगुल इज इक्वल टू एक घनांगुल, मतलब एक सूच्यांगुल का घन। तो इस तरह से इन दोनों में वो अंतर है, तो वहां पर मतलब घनांगुल का जो है वो गुणित हो, चाहे सूच्यांगुल का एक भाग हो, इस तरह से वर्णन किया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक मैंने बार कहा देख दोनों। लेना, ये भी आपके पास आएगा ना, थोड़ा समझ में आएगा। ये जो घनांगुल आदि में है, आप थोड़ा कंफ्यूज होना दूर हो जाएगा, ठीक है ना। जी भैया जी। और आप जो है ना, अभी अर्थ से ही सब विषय करना, आप भावार्थ में अभी मत जाना, क्योंकि जी भावार्थ में बहुत सारे विषय जो है थोड़ा सा डिटेल में दिए होने के कारण से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, और संख्याओं की गाथा में थोड़ा होता ही है। मतलब वहां जी पे कहना क्या चाह रहे हैं आपको मैं सामान्य रूप से बताऊं। एक संख्या है असंख्यात। अब जी असंख्यात संख्या तो है, लेकिन सबकी असंख्यात एक जैसी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो। इससे ये असंख्यात गुणित है, इससे ये असंख्यात गुणित है, इससे असंख्यात गुणित है, लेकिन सबकी पकड़ेंगे तो भी असंख्यात है। तो फिर हमको जी पता कैसे चले कि कौन से असंख्यात कम है, इसलिए वो सबको अलग अलग बांट के हमको समझा रहे हैं बस। जी जी भैया जी। ठीक है ना। जी भैया, जय जी जगन्नाथ। हाँ, राज रानी जी जैन ऐसा लिखा है। जय जैन भैया जी। जय जैन। भैया जी ये सराग संयम और संयमा संयम में क्या अंतर है? सराग संयम मतलब जो राग सहित संयम हो, तो और हाँ संयमा वो संयम तो मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, और सराग संयम मतलब पंचम गुण स्थान से ऊपर, छठवें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक, ये जो है ये राग सहित संयम कहलाता है, क्योंकि पूर्ण वीतरागी अवस्था उनकी बनी नहीं है, तो वो सराग संयम कहलाता है। 10वें गुण स्थान तक बीत आ गया, अवस्था नहीं बनती बिल्कुल, है। क्योंकि वहां पे सूक्ष्म लोह अभी तक है, इसलिए वीतरागी कहते हैं 11वें 12वें गुण स्थान वालों के लिए। 12वें गुण स्थान से। वीरसेन स्वामी। और भैया जी ये जो ठीक है अभी ना। आप ये घनांगुल वगैरह का बता रहे थे, ये तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, उसका उसका इतना आप टेंशन मत लो, वो जैसे जैसे समझ में आएगा। संख्याओं की गाथाओं को एक सामान्य रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ प्रश्न दे दूं उसमें से, तो अभी बना रहा हूँ, तो देखते उस उतना ही विषय आएगा, ज्यादा नहीं आएगा उसमें से। भैया ठीक है जी ना। आप जो भी भेज रहे हैं ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, इस लिंक पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ तो भी। आप कौन से ग्रुप में, मुझे बोलो, सप्तम वर्ष के ग्रुप में है क्या आप? हाँ सप्तम वर्ष के ग्रुप में ही है, पर मतलब आपकी क्लास मैंने अभी कुछ दिन से शुरू करी है, पहले प्रश्न स्वाध्याय में लेते थे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। सप्तम वर्ष के ग्रुप में आप कब से हैं? अभी 5-6 दिन से। नहीं हाँ ठीक है, सप्तम इसलिए आपको मिला नहीं। भैया जी मिल सप्तम जाएगा, अभी वर्ष के सप्तम ग्रुप में वर्ष के तो ग्रुप में जो जो आएगा ना आपको मिलेगा, मैं सब रिपीट भेजूंगा। ठीक है। तो भैया जी कैसे मिलेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? तो सप्तम वर्ष के ग्रुप में है बोल रहे ना आप? भैया जी हम पहले प्रश्न स्वाध्याय में पढ़ते थे कुछ भी हो, अंकित भैया सप्तम से। वर्ष जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, 12 वर्षीय सप्तम वर्ष, उस ग्रुप में आप है क्या? भैया जी मुझे इतना पता नहीं है, उसमें कैसे आना होगा? आप मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार, जय जिनेन्द्र बोल के, मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, ऐसा व्हाट्सएप कीजिए। कौन से नंबर पे भैया जी? 9403 हम्म। 4434 हाँ जी 71। भैया जी मैंने इस पे एक बार भेज चुकी हूँ आपको मैं। एक बार फिर से भेजिए आप। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ हाँ। चल। श्रीकांता जी जैन बोलिएगा। जय भैया जी, हाँ, मेरा कहाँ है क्वेश्चन आप? लब्ध 2-3 पर्याप्त साल से से। गायब है, प्रश्न ही नहीं पूछा 2-3 साल से आपने तो। नहीं भैया जी पूछते हैं, मतलब अभी क्या है, मैं तीसरा भाग बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वही टाइम उनके हाँ पढ़ाने का रहता, वही आपकी क्लास का, तो हाँ, फिर मैं वही हम पूछ सोचूं कि नहीं आप पाते पहले हैं। तो बहुत प्रश्न करते थे, लगभग 1.5 साल पहले, 1.5 साल के बाद आज पहली बार प्रश्न आया, बोलिएगा। नहीं नहीं भैया जी ऐसी बात नहीं है, क्या है हाँ हाँ। मतलब वो उसके बाद वो बच्चों की परीक्षा थी अभी, तो नहीं उसको नहीं, पढ़ाने ठीक है, में लग बोलो जाती बोलो, थी थोड़ी। प्रश्न तो बोलो। लब्ध पर्याप्त तक भैया जी, जब लब्ध हाँ पर्याप्त तक कोई एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और मरण को प्राप्त हो जाता है, तो फिर हाँ। ये मतलब विकलेंद्री में के 80 भाव और लब्ध पर्याप्त 60 भाव, चतुरिंद्री के 40 है, ऐसे मतलब ये फिर कैसे, मतलब जो उसकी इंद्रियां है ही नहीं, तो पंचेंद्रिय तक कैसे जाता है?
नहीं, उस वो जो है उसका बंध लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय मनुष्य का उसने बंद कर लिया है। अब वहां हाँ पे जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले उसका मरण हो गया, और वो बंध ही उसका वैसा होता है। इस कारण माना जाएगा वो लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय मनुष्य, क्योंकि उसने लब्धियों को ग्रहण करना प्रारंभ कर लिया था। पर्याप्तियों को, पांचों पर्याप्तियों को ग्रहण करना प्रारंभ कर लिया, लेकिन एक भी पूरी नहीं करेगा और बीच में ही मर जाएगा। इसलिए अंतर जो है उनमें विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय इस तरह से अंतर होगा, क्योंकि वह उस जगह पे जन्म ले रहा है। अच्छा, उन उन मतलब पंचेंद्रिय में जन्म ले रहा है, चतुरेंद्रिय में जन्म ले रहा है। बिल्कुल। अब देखो, मतलब मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ जैसे माँ के गर्भ में, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लेना, हाँ जैसे जी जन्म हो गया, ठीक है ना। अब जी जैसे 2-3 दिन का ही मान लो गर्भ था, और जी 2-3 दिन का ही गर्भ है, और मान लो कुछ हो गया जैसे, ठीक है ना। जी अब फिर भी वो माना जाएगा, जैसे विज्ञान तो नहीं कहेगा इसको, डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आगम में ये मतलब जैसे केवली भगवान के ज्ञान में ये विषय आएगा कि वो मनुष्य था कि स्त्री थी, 3 दिन में। क्यों? जी। क्योंकि वो उस क्योंकि वो पर्याय रूप में जन्म लिया था। अंतर्मुख में ही पर्याप्तियां पूरी कर लेता है, इसलिए। नहीं, अंतर्मुख पर्याप्त पूर्ण कर लिए, लेकिन जो जिसको विज्ञान देख रहा है वह लिंग तो अभी नहीं पता चला। भाई 3 महीने को विज्ञान की जो भी सोनोग्राफी की मशीन, वो लिंग तो पहचान नहीं सकती है। नहीं जो भी पहचान 1 महीना हो, 15 दिन हो, जो भी उनका समय हो, वहां उससे पहले हम तो कह रहे हैं 1-2 दिन में ही, लेकिन फिर भी वो मनुष्य है या स्त्री है, ये तो उसको हमें मानना पड़ेगा ना, जो जिस रूप में जन्म उसने लिया था। ऐसे ही वो लब्ध पर्याप्तक जो है वो पंचेंद्रिय रूप जन्म लेता है, लेकिन उससे पहले वर्ण को प्राप्त होता है। माना तो पंचेंद्रिय जाएगा, या विकलेंद्रिय तो विकलेंद्रिय माना जाएगा। तो फिर इतने भाव मतलब कैसे पूर्ण करता है वो, के मतलब वो तो एक के बाद एक तुरंत, एक के बाद एक तुरंत उतने भव ले सकता है। वो उनकी संख्या बताइए कि इतने भव एक के बाद एक लब्ध पर्याप्तक बन सकता है। उसको क्षुद्र भव बोलते हैं। जो ध्रुव बोलते, मतलब वही तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि जब उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं नहीं तो हुआ, वो वर्ण को पर्याप्ति प्राप्त पूर्ण नहीं हुई, बीच में मरण हुआ और फिर से वही भव धारण कर लिया। फिर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और फिर से वही भव धारण कर लिया। इसलिए वो कंटिन्यू उतने भव हो सकते हैं उसके। ठीक है भैया जी। हाँ। हेमलता जी जैन बोलिए। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। आहार काय योग, आहार मिश्र काय योग, दोनों का समझ लेना। थोड़ा थोड़ा जोर से पूछिएगा। आहार काय योग, आहार मिश्र काय योग। हाँ देखो, आहारक का योग मतलब आहारक का योग संबंधी जो पर्याप्तियां वो पूर्ण कर ली है, मतलब वो आहारक पर्याप्तियां उसने पूर्ण करके आहारक का योग बन गया, तो वो कहलाएगा आहारक का योग। और आहारक मिश्र का योग मतलब आहारक मिश्र का योग की योग्य पर्याप्तियों को ग्रहण करना प्रारंभ किया, लेकिन अभी पूर्ण नहीं की, तो जो बीच की अवस्था है वो कहलाएगी आहारक मिश्र का योग। ठीक है। किताब में लिखा है कि हाँ किताब में लिखा है बिल्कुल केवली के पास में जाकर कुछ पदार्थों का थोड़ा आहार, जोर से पढ़िएगा। केवली के पास जाकर कुछ पदार्थों का आहार ग्रहण करता है। हाँ हाँ। क्या मतलब आहार आहार ग्रहण करता है, आहार केवली के ग्रहण पास। करता है, नहीं, आहरण करता है। आहरण करना मतलब ग्रहण करना, मतलब जो भी शंका उनके बीच मन में हुई हो, उस शंका को वहां जाकर पूछ के उस विषय के संदर्भ में वो आहरण करता है, मतलब उसको ग्रहण करता है उस विषय को। तो वह विषय जो है यहाँ पर बैठे हुए जो मुनि महाराज है उनके दिमाग में आ रहा है उस शरीर के माध्यम से, इसलिए उसको कहा है आहरण करना, अर्थात ग्रहण करना। ठीक है भैया। जी। कल्पना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने पर्याप्ति तक पेपर लिया था, उसके बाद प्रश्न पेपर नहीं लिया फिर आपने? नहीं लिया, उसके बाद नहीं लिया, लेंगे अभी। एक प्रश्न है भैया जी हाँ कि जब वो समुद्गत अवस्था में जो केवली का है कि हाँ। उनकी जो औदारिक मिश्र का योग क्या होता है भैया जी?
देखो, केवली भगवान ने अपने पर्याप्तियों को, मतलब अपना जो कार्बन वर्गनाओं को बढ़ाया, मतलब मूल शरीर जो है, मूल शरीर तो वैसा है, लेकिन उसमें से आत्म प्रदेश जो है वो उनके निकल गए और संपूर्ण लोक में फैल गए। तो अब जो फैले हुए वो कार्बन का योग है। अब वह कार्बन का योग वापिस औदारिक में वापस आ रहा है। तो अभी जब वो आ रहा है तो उसके बीच की अवस्था औदारिक मिश्र का योग कहलाती है, जब तक वो वापस औदारिक बन रहे हैं तब तक की अवस्था। जी, जैसे भैया जी है? प्रश्न था अभी, लब्ध पर्याप्त जो जीव होते हैं, है ना, वो आपने बताया एग्जाम्पल कि 2-3 दिन का जैसे वो गर्भ है, फिर वो हो गया खराब, तो फिर वो क्या वापस विग्रह गति में भी जाते हैं फिर वो जीव? बिल्कुल जाते हैं। देखो, अच्छा। उतने समय में ही उनको नया जन्म ग्रहण करना है, विग्रह गति में भी जाना है, फिर गत्यानुपूर्वी भी करना है। तो चारों पांचों कार्य उतने समय में वो कर लेते हैं। मतलब समय की सूक्ष्मता को यदि देखना है तो फिर उनके एक सांस में 8-10 बार इस जन्म मरण को देखना है हमको। तो वहां पे मात्र जन्म और मरण नहीं है, वहां पे विग्रह गति भी है, वहां पर गत्यानुपूर्वी भी है, कार्बन का योग भी है, फिर लब्ध पर्याप्त शरीर भी है, फिर मरण है, फिर विग्रह गति है, फिर गत्यानुपूर्वी, फिर कार्बन का योग। ये सब कुछ वहां पे एक सांस में 18 बार हो जाता है। जी जी। जी भैया, हाँ, जय मीना जिनेन्द्र। दीदी जी जैन बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ भी रहा पर भूल जाते हैं, है ना। और हाँ, आपने इसमें आया था कि 20 तारीख को अपन है ना एक मॉडल पेपर देंगे। 20 नहीं, उन्होंने सांगानेर से ऐसा कहा कि फरवरी महीने में आपको मॉडल पेपर हाँ, मिलेगा। फरवरी 20 तारीख तक, ऐसा किसने ऐसा कहा ऐसा था आया था। ऐसा? और एक रिक्वेस्ट है भैया जी आपसे कि जैसे अभी देखो इतना अपन ये पढ़ते हैं सुनते हैं, कोई याद वाद कुछ होता नहीं है, इतना समय भी लेडीज को नहीं मिलता है कि सुधा जिनवानी अपने पद्म पुराण, फिर अपने ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका और ये गोमर से इतना इतना पढ़ पाए, क्योंकि इतना समय उनको मिलता भी नहीं है। पढ़ भी ले तो याद होता है, उम्र के तकज जैसे चलते हैं। तो आप है ना जैसे ये गोमर सर जी में जो प्रश्न उत्तर जो बनते हैं कि भाई इस टाइप के पूछ सकते हैं, इस टाइप के खालिस्तान और रिक्त स्थान भर पूछे, क्योंकि जो लैंग्वेज ऐसी है तो अपन मन से कुछ उससे लगा नहीं सकते। तो ऐसे आप एक तैयार करके जिसमें कम से कम 25-30-40 फिल इन द ब्लैंक्स, 2-3 अपने मेज कॉलम ऐसे, और ये प्रश्न आ सकते नहीं, हैं, ठीक है, ठीक ऐसा है, आप आपका थोड़ा प्रश्न मैं दे दो। समझ गया, सुनिएगा। आपका प्रश्न मैं समझ गया। कल भी एक दीदी ने बोला था, सरोज दीदी जी, तो मैंने उसका निरसन ऐसा निकाला कि भाई अब इतना तो वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम रिवीजन करेंगे प्रत्येक गाथा का। ठीक है ना? हाँ। तो प्रत्येक गाथा में फिर मैं आपको बोलूंगा, इस गाथा में ये 5 प्रश्न बन सकते, ये 3-4 रिक्त स्थान बन सकती है, सही गलत बन सकता। ठीक है? तो ऐसा फिर आपको उतना लेना है कि आप उस वीडियो को सुन के उस दिन उतने उतने प्रश्न उसको निकालने खुद ही आपको। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। इतना हाँ तो मैं होगा तो मैं करूंगा उतना। कि हमने तो जैसे आईएमपी अपन बोलते हैं, जैसे आईएमपी प्रश्न में तो कलेक्शन, नहीं, देखो, अब जैसे आगम में कभी भी आईएमपी लेना मांगना भी नहीं चाहिए और देने वाले ने देना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सवाल सवाल होने भैया जी, पर याद तो होने प्रश्न उठता नहीं, इतना अपन हाँ, याद करने ठीक है ना, वो तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपको, तो ये नोट्स मिल रहे हैं, निधि दीदी के नोट्स मिल रहे हैं, वो मंगला दीदी के नोट्स मिल रहे हैं, तो आप उसमें भी प्रश्न है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिवीजन होगा तो प्रत्येक गाथा से 4-5 प्रश्न मैं आपको दूंगा। ठीक। हाँ। सूरज जी जैन बोलिए। सूरज जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी अगर कसाई का प्रश्न आएगा तो उसमें 4, 25 या 16 कैसे लिखना, कैसे आएगा प्रश्न ये? उसमें आपको आएंगे 4, 16, 25 और असंख्यात प्रमाण, और नीचे हाँ, लिखा आएगा उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी को टिक करना है। तो अगर 10 नंबर में आ गया पूरा, कैसे लिखेंगे फिर? तो भेद फिर लिखना है 4 क्रशाय क्रोधमान मायालोभ, 4 अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान संज्वलन, और फिर लिखना है 16 अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की संज्वलन की 4, फिर लिखना है ये 9 कषाय,
और फिर लिखना है ऐसे 25 बनने के बाद फिर असंख्यात लोग हैं तो असंख्यात लोगों के अनुसार उनके उदय की अपेक्षा उसके असंख्यात भेद भी होते हैं, तो सब भेद प्रभेद वहां पे लिख देना। जी भैया जी, जैसे भेद प्रभेद नहीं आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मैंने कल भी बोला था जितने मार्क का प्रश्न है उतने मार्क के अनुसार आप उत्तर लिखो। जी भैया जी। देखो रामायण यदि पूछा जाए 2 मार्क का तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, राम ने जन्म लिया और कैकेयी के कहने से वनवास मिला, और वनवास में वो तीनों रहे, रावण वहां सीता को लेके गए, फिर सीता को वहां पर वापस वो लाए युद्ध करके, रावण की क्षति हुई और राम जी वापस आ गए। वही हमने 2 लाइन के लिए लिखा और वो 10 मार्क के लिए आया तो वो 10 मार्क के लिए लिख सकते हैं। और वही यदि पूछे कि भाई पूरा पुराण 100 मार्क का पेपर वही लिखो तो उतना हम रामायण लिख सकते कि नहीं लिख सकते? जी भैया जितने जी। मार्क का पूछा है उसके अनुसार हमको लिखना है, ठीक है? जी भैया जी। जी जी। ममता दीदी जी सटई बोलिए, आज सब पुराने पुराने लोग आ रहे हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिएगा। भैया जी हमारा प्रश्न प्रमत्त गुण स्थान से है। व्यक्त या वर्तमान जिससे सहित है वो चित्रल आचरणी है, तो व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद से यहाँ क्या लेना और चित्रल आचरणी क्या है? देखो 3 बातें हैं, व्यक्त प्रमाद, अव्यक्त प्रमाद और चित्रल प्रमाद। चित्रल से तो ये लेना है विभिन्न प्रकार के, सबके अलग अलग, मतलब जितने मुनि महाराज उतने। व्यक्त मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। इस तरह से तीनों को लेना है, ठीक है? जी भैया जी। भैया जी दूसरा प्रश्न भैया जी, हाँ ऐसे प्रमाद के भंग जो 80 भंग बने हैं, तो इसमें मतलब जो प्रथम प्रस्ताव से है स्त्री कथा, माया कसाय और स्पर्शन इंद्रिय और क्या बोल स्नेहवान निद्रालु, तो इसको इस भी लिखते हैं। और इसमें जो इसकी आई है रतन चंद्र जी मुख्तार की पुस्तक में, इसमें लिखा है कि निद्रालु स्नेहवान और स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत और क्रोध कसाय। अच्छा, और हाँ वो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो उसमें वो चारों बातें आनी चाहिए, मतलब जो जो है 5 बातें उसमें वो घटित होनी चाहिए। बस वो आगे पीछे हुआ, जैसे बस निद्रालु है तो निद्रालु पहले लिया क्या अंत में लिया क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया जी, और इससे 20 भंग बनेंगे इसमें प्रथम प्रस्ताव से, और उसमें द्वितीय से 16 भंग बने हैं। हाँ तो प्रत्येक इसमें लगाते चलिए ना भाई, उसको पहले क्रोध के चारों भागों में बांटो, फिर प्रमाद में बांटो, फिर उसमें जो निद्रा आदि है उस निद्रा आदि में बांटो, इंद्रियों में बांटो, तो ऐसे बांटेंगे तो बराबर 80 वेद निकल जाएंगे उसके। हाँ भैया जी, वो तो निकला है, पर यही था कि इसको उल्टा सीधा कैसा लिखना, कोई मतलब दिक्कत नहीं, उसमें हो जाएगा वो तो। जी भैया जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शशि जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। पूर्वी गुण स्थान में जब समुद्घात होता है तो उस अवस्था को अपर्याप्त अवस्था बोलेंगे या निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था बोलेंगे? देखो समुद्घात विषय पर्याप्त अवस्था में ही होता है, तो पर्याप्त अवस्था वो रहेगी समुद्घात में जो है आत्मा के प्रदेश वहां पर जाके छू के आ रहे हैं, तो वहां निवृत्त पर्याप्त अवस्था नहीं कहलाएगी। निवृत्त पर्याप्त अवस्था तब कहलाती है जब उसने वहां जाके जन्म लिया और वहां की पर्याप्तियों को ग्रहण करना प्रारंभ किया, तो वो पर्याप्त अवस्था का ही कार्य है समुद्घात। पर अपर्याप्त अवस्था के 4 गुण स्थान लिए हैं ना, तो उसमें पहला, दूसरा, चौथा और 13वां ऐसा लिया जाता है। हाँ तो वो अपर्याप्त अवस्था के वहां पर वो ये इसलिए लिखा है कि वो निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा है, तो वो केवली समुद्घात जो हो रहा है तो केवली समुद्घात में निवृत्त पर्याप्त इसलिए लिया है क्योंकि वो कार्मन काय योग जो है वापस औदारिक काय योग में आ रहा है, उस अपेक्षा से केवली समुद्घात है। और बाकी समुद्घातों में वह जीव जाके मात्र वापस आ रहा है, मतलब वो उस जगह को स्पर्श करके, इसलिए बाकी जगह पे निवृत्त पर्याप्त का कोई काम नहीं है। तो फिर यहाँ निवृत्ति पर्याप्त लिया जाएगा क्या? वो सिर्फ 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से है, केवली समुद्घात की अपेक्षा से बस।
उसी को अपर्याप्त भी बोलते हैं ना, जब आता है कि हाँ हाँ, अपर्याप्त। वो अपर्याप्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं है। अपर्याप्तक जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक निवृत्त पर्याप्तक और एक लब्ध पर्याप्तक। ये अपर्याप्तक के भेद है। निवृत्त पर्याप्तक मतलब जो पूर्ण करेंगे पर्याप्तियां, और लब्ध पर्याप्तक मतलब जो पूर्ण नहीं करेंगे। तो ये अपर्याप्तक के भेद है, इस अपेक्षा से उनको अपर्याप्त कहा है। मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि अपर्याप्त गुण स्थान कौन कौन से हैं अपर्याप्त अवस्था वाले, तो पहला, दूसरा, चौथा और 13 लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक प्रश्न ये भैया जी, जैसे लब्धि पर्याप्तक जीवों के वो बताए हैं भव 80, 60, 40, 24। तो जी जैसे 24 भव लिए पंचेंद्रिय जीव ने, तो एक हाँ। ही जगह उसके 24 हो जाएंगे, अब वो कहीं अलग अलग जाके 24 कर सकता है? देखो, दोनों भी बातें हैं, एक जगह पर भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे जाके भी ले सकता है। अच्छा, मतलब वो 24 लगातार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, होते ही है। ठीक है भैया जी। लक्ष्मी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, आज तो सच में कषाय वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक था। उसमें हम्म। जो ये कषाय के क्रोध के जो 4 भेद बताए थे, उसमें जैसे वो पत्थर की मतलब अपन जैसे पत्थर एक के ऊपर एक चुन देंगे, वो मतलब निकलेगा, या नहीं वो नहीं नहीं, मतलब पत्थर पे लकीर खींचना, पत्थर पे लकीर खींचना तो वो जल्दी मिटती नहीं है। ऐसे ही तो भयंकर भैया जी यदि बाद क्रोध है तो में ना, नहीं पत्थर पर लकीर खींचना, पृथ्वी पर लकीर खींच, रेखा खींचना, ये दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखो, एक लकीर खींची जाती है पत्थर पे, और एक लकीर खींची जाती है हार्ड जमीन पे। हार्ड हम्म जमीन पे आपने लकीर खींची, बारिश आई, थोड़ा सा कीचड़ हुआ, वो जमीन गीली हो गई, वो लकीर मिट गई। लेकिन जो हम्म पत्थर पे लकीर खींची हुई हो, कितनी भी बारिश आ जाए वो मिटती नहीं है। उसके लिए समय के साथ वो धीरे धीरे मिटी तो मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी। नहीं भैया जी, वो तो ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया। मतलब उसमें मैं दोनों शब्दों में थोड़ा सा, या तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो एक तो पत्थर और पृथ्वी में क्या डिफरेंस आएगा फिर वहां पे? एक पत्थर था, नीचे पृथ्वी था। हाँ, तो पत्थर मतलब ठोस जो पत्थर है, और पृथ्वी मतलब जमीन। अच्छा, तो पत्थर अलग से, अपन पृथ्वी से ऊपर जो पत्थर की लाइन अपन खींच देखो, देते वो। यहाँ पृथ्वी कायिक मत लगा देना, पृथ्वी अब वो कायिक तो मैं मत तो लगा समझ नहीं पा देना, रही थोड़ा क्योंकि सा। पृथ्वी कायिक में तीनों चीज भी रहेगी। पत्थर भी हाँ। पृथ्वी कायिक हुआ, वो जो जमीन है वो भी पृथ्वी कायिक हुई, धूल भी पृथ्वी कायिक में आएगी। खाली पानी वहां पे जल कायिक आएगा, वो मत लगाना। यहाँ हम्म पे पत्थर से पत्थर लगाना, जिससे हम्म अपना पुराने मकान बनते थे ना, वो पत्थर। और हम्म जमीन से लगाना जो जमीन जिसपे हम चलते हैं, ठोस जमीन। हम्म और धूल जो मिट्टी के कण है। ऐसे तीनों अलग अलग चीजें हैं वो। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, ठीक है। हाँ, पृथ्वी कायिक में आप जाएंगे तो फिर तीनों पृथ्वी कायिक ही है, वो अलग विषय हो गया। हाँ जी भैया जी, ठीक है। जी जी। थैंक यू भैया जी। आशा दीदी बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत आवाज पास में पकड़िए उसको। हाँ बोलो। ये चक्रमल क्या होता है भैया जी? शरीर मल, चक्रमल, क्रमिराज। नहीं दीदी, आपकी आवाज आज बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ जय जिनेन्द्र इतना ही समझ में आ रहा है। आप एक बार ट्राई करो, जब तक मैं इधर अशोक भैया जी आप बोलिए। हेलो भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये क्रोध जब आवेश में आते हैं तो कैसे हेलो मैं पाऊंगा? देखो, वही बोला ना, क्रोध का उदय आने पर हमें या तो वो स्थान छोड़ देना चाहिए, या फिर अपना आत्मा का चिंतन करके कि मैं इस पे क्रोध किया तो क्या होने वाला है, ऐसा चिंतन करके, मतलब वहां पे जैसे हमारी बुद्धि बने तैसे चला के उसको बस रोकने का प्रयास करना है। वो तो सबकी बुद्धि अलग अलग रहेगी उस समय बस। ठीक है ना? अशोक भैया ठीक है? हाँ धन्यवाद। जी। आशा दीदी एक बार ट्राई करो, आप देखो आ रही क्या आवाज?
हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। नहीं, बहुत कम आवाज आ रही है। आज रेंज की प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है आपके उधर भी हो। ये क्रमीराग, चक्रमल और शरीरमल क्या होता है भैया जी? क्या क्या, फिर से बोलो। क्रमीराग, चक्रमल और शरीरमल क्या होता है? एक शरीर बल समझ में आ रहा है मुझे। 287 गाथा। एक मिनट, 285, 87। 87। हाँ हाँ। तो 287 कल समझेंगे ना। हम कृमिराग चक्रमल वगैरह जो है ना, ये अभी सीखा ही नहीं, कल समझेंगे हम। ये कृमिराग मतलब एक कीड़े का रंग है वो। तो ये सब कल की गाथा में हम पढ़ेंगे, कल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा जी भैया जी, जय आज जिनेन्द्र। का अंतिम प्रश्न आयुषी जी जैन, बहुत वक्त हो गया, बोलिएगा जल्दी से। ठीक है, इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी।